बहुत एक्साइटेड हूँ दोस्तों इस वीडियो के लिए, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वीडियोस। हमने IBTR वगैरह किया हुआ है, बहुत लंबे लंबे वीडियोस किए हुए हैं। मैंने कहा ये जो वीडियो है ना, ये हर एक चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। हमारा एक्सपीरियंस क्या हुआ, हमेशा हम क्यों 10, 12, 15 मिनट के ज्यादा से ज्यादा वीडियो करते हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट पीपल वांट। बट ये थोड़ा मैं एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, जहां पे मैं सब कुछ जो पिछले 30 दिन से हमें फोन 3A के बारे में पता चला है, हर एक छोटी हर एक बड़ी चीज सबके बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो ये वीडियो लिटरली 25-30 मिनट का होगा। दिस इज बेसिकली अ 30-day रिव्यू ऑफ नथिंग फोन 3A। थोड़ा अलग फॉर्मेट है, जैसे मैंने कहा। देखिए, आराम से देखिए, जब वक्त होगा तब इस वीडियो के पास देखिए। नथिंग फोन 3A लेना है तो आपने देखना ही चाहिए ये वीडियो। ऐसे और वीडियोस लेके आने चाहिए या नहीं ये भी जरूर बताएगा, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत सारे नए नए वीडियोस आने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग। सब्सक्राइब एंड बेल आइकन। चलिए, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम स्मॉलर थिंग्स। सबसे पहले दोस्तों डिजाइन के बारे में। अब डिजाइन के बारे में एक बात कहूं, दिस इज डेफिनेटली यूनिक, ये मैंने कहा हुआ है, क्योंकि जब मैं समझिए बाहर हमारे इधर मिसल बहुत अच्छी मिलती है, तो उधर मैं मिसल खाने गया हूं और मैं अगर फोन पे बात कर रहा हूं, डेफिनेटली लोग देखेंगे इसके पास। अगर ज्यादा लोग होंगे तो 1 या 2 लोग आके पूछेंगे अरे कौन सा फोन है, नया ब्रांड है क्या। दैट मीन्स इट अट्रैक्ट्स अटेंशन, लोग देखते हैं, तो यूनिकनेस डेफिनेटली है। एंड यू कैन सी व्हाई। ये जो डिस्प्ले है ना, ये मैं कहूंगा थोड़ा सॉफ्ट है। पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन आया हुआ है इसके ऊपर। पहले गोरिल्ला ग्लास 5 था, तो थोड़ा सा डाउनग्रेड कर दिया उन्होंने। और मैंने देखा कि नाखून भी कभी कभी ज्यादा आप इस्तेमाल करते हो, देयर आर गोइंग टू बी स्क्रैचेस। पॉकेट में डालते हो, कीज वगैरह कंटिन्यूअसली रहेंगे, कभी कभी आपको स्क्रैचेस दिखेंगे। मेरे स्क्रीन पे बीच में स्क्रैचेस आए हुए हैं, ऊपर की तरफ भी 1-2, अभी इस कलर में नहीं दिख रहा है, बट देयर आर स्मॉलर स्क्रैचेस। पीछे की तरफ भी ग्लास ही है, बट यस इट इज गुड है प्रोटेक्शन, लेकिन थोड़ा सॉफ्ट है। साइड फ्रेम जो है वो प्लास्टिक की है, ठीक है। यू नो, अलॉन्ग विद ड्यूरेबिलिटी ये थोड़ा बड़ा जरूर लगता है, थोड़ा ब्रॉड है। आई विल से इट इज नॉट पॉकेट फ्रेंडली। पहले अगर 2A के कंपैरिजन में भी बात करूं, समझिए आप बाइक चला रहे हो एंड देन यू सिट लाइक दिस, उधर यू नो इट मेक्स यू, इट पोक्स यू। और अगर पॉकेट्स छोटे होंगे तो शायद थोड़ा बाहर भी आ जाएगा, तो उतना ध्यान रखिए। इट इज नॉट अ वेरी स्मॉल फोन। और इधर ये भी बता दूं, एक्सटीरियर के बारे में बोल रहा हूं तो IP64 का दिया हुआ है। अब इस प्राइस रेंज में, स्पेशली 20 से 25 हजार के बीच में, IP69 भी आ गया है। तो IP64 जो है वो यू नो इट्स नॉट ऑल दैट ग्रेट। पोर्ट्स बटन सभी है, एक एक्स्ट्रा बटन भी दिया हुआ है। इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बात करने वाला हूँ। ये इसेंशियल बटन या जो भी बटन कहता है, नथिंग इसे 2-3 चीजें हैं। वेट फॉर इट। USB 2.0 ही है, बाकी जी हाँ, इधर आयर ब्लास्टर या बाकी सब चीजें नहीं आती है। बटन्स वगैरह क्लिकी हैं, ऑल दैट इज गुड, दे वर्क वेल। अगर मैं डिजाइन के बारे में स्पेसिफिकली बात करूं, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं रेटिंग भी देने वाला हूं आउट ऑफ 10 फॉर ईच सेगमेंट, एंड देन ओवरऑल रेटिंग भी इस फोन को देने वाला हूं। तो डिजाइन के बारे में बात करूं, आई विल गिव इट एट 8। तो आगे बढ़ने से पहले ये बोल दूं कि अगर आप सोच रहे हो इसे लेना, स्क्रीन गार्ड केस ये चाहिए आपको, वरना 6-8 महीने में आपको सब जगह पे स्क्रैचेस ही दिखने लग जाएंगे। सो यू कीप दैट इन माइंड। वजन भी ज्यादा है, मतलब 2A में पॉलीकार्बोनेट था, इसमें पीछे की तरफ ग्लास आ गया, उसकी वजह से इसका वजन भी बढ़ गया, ओवर 200 ग्राम्स। आई थिंक आप हमारा अनबॉक्सिंग देखिए, 205-210 ग्राम्स डेफिनेटली है। सो इट इज ऑन द हेवियर बिगर साइड। चलिए डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों बड़ा डिस्प्ले है, 6.7 इंच का डिस्प्ले। सो इट इज अ बिग डिस्प्ले। तो अगर बड़े डिस्प्लेज आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप देख सकते हो, लेकिन 2-3 चीजें याद रखिए। 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट है। ब्राइटनेस के मामले में 1300 निट्स हाई ब्राइटनेस मोड आता है। हमने लिटरली 12 बजे के दोपहर के सन में इसे टेस्ट किया। वी टेस्टेड इट अलोंग साइड फ्लैगशिप जो सैमसंग और एप्पल आईफोन्स वगैरह, इनके साथ भी टेस्ट किया। मतलब उनके जितना नहीं है, बट यू नो व्हाट, ब्राइट है। आपको आइकन्स, टेक्स्ट, व्हाइट टेक्स्ट भी होगा, तो डायरेक्ट सनलाइट भी गिर रहा होगा, यू विल बी एबल टू रीड इट। सो ब्राइटनेस के मामले में एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। ऑब्वियसली जब हम बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं, ऑटो ब्राइटनेस में रखोगे तो कम ज्यादा होता है। बाहर जाने के बाद इमीडिएटली वो जो स्लाइडर है फुल पे चला जाता है। सो यस, इट अंडरस्टैंड्स वो जो उनका लाइट सेंसर वगैरह, एम्बिएंट सेंसर वगैरह, वो बराबर से काम करता है, एंड इट वर्क्स वेल। यू नो, डिस्प्ले ब्राइट है, अच्छा है, ये मैंने कहा। बट सरप्राइजिंगली इन्होंने HDR नहीं दिया हुआ है। मतलब नेटफ्लिक्स में तो HDR नहीं है, तो वो पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स का क्या फायदा। यू नो, HDR में वो ब्राइट एंड डार्क स्पॉट जो होते हैं, हाई डायनामिक रेंज होती है, तब उसका फायदा होता है। ऐसे नहीं है, डिस्प्ले अच्छा है, इसके व्यूइंग एंगल्स वगैरह अच्छे, बड़ा डिस्प्ले है, बेजल्स भी यूनिफॉर्म है सब जगह से, बट HDR का सपोर्ट नहीं है नेटफ्लिक्स में। यूट्यूब में है, लेकिन उधर भी हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखी। जैसे ही मैं HDR पे डालता हूं यूट्यूब का कंटेंट देखने के लिए, जो
YouTube का UI है ना वो स्लो हो जाता है, मुझे फॉरवर्ड करना है, पॉज करना है, प्ले करना है, इट स्टटर्स देयर। सो ऑल्दो HDR इज देयर, आई विल प्रेफर नॉट टू यूज इट, क्योंकि मुझे वो स्टटरिंग वगैरह नहीं चाहिए। ब्राइट होने के बावजूद HDR तो देना चाहिए था, मतलब HDR इन Netflix देना चाहिए था, और वो UI के इश्यूज है, अगर YouTube में भी है, इट शुड हैव वर्कड वेल। अब और एक चीज होती है जो जनरली हम बात नहीं करते, बहुत सारे, कोई भी, मुझे नहीं लगता, मैंने तो नहीं सुना है किसी रिव्यू में, बट आपका जो फिंगर ग्लाइड होता है स्क्रीन के ऊपर, कभी कभी कुछ कुछ स्क्रीन के ऊपर ना आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंट महसूस होता है, किसी किसी पे इट ग्लाइड्स वेरी स्मूथली एंड देन UI भी रिस्पॉन्ड करता है, बट इवन द डिस्प्ले क्वालिटी इज गुड। सो एक्सपीरियंस मिलता है आपको, जो इंटरैक्ट कर, जब आप टच करते हो, स्वाइप करते हो, स्लाइड करते हो फिंगर्स ऑन द डिस्प्ले, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। क्योंकि देखिए, हम सब लोग रात को लाइट्स वीट्स बंद होने के बाद चालू करते हैं अपने फोन्स, इवन मिनिमम ये जो स्लाइडर होता है उस पर आप एकदम कम भी करोगे ना तो भी ब्राइट ज्यादा लगता है। उधर फिर सेटिंग्स में जाके एक्स्ट्रा डिम ऑन कीजिए, और भी कम ब्राइटनेस आप कर पाओगे, एंड आई थिंक दैट हेल्प्स। सो या, अ प्रो टिप स्पेशली फॉर जेन ज़ीज हु कीप स्क्रोलिंग एट नाइट, अंधेरा होने के बाद। एनीवेज, तो डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो ब्राइट डिस्प्ले है, बड़ा डिस्प्ले है, क्वालिटी अच्छी है, व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं। माय ओनली ग्राइप इज HDR जो इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है YouTube पे वो इतना अच्छा नहीं है, एंड Netflix में तो है ही नहीं। सो अगर रेटिंग देनी है तो अगेन आई विल से 8 on 10, दैट इज व्हाट रेटिंग आई विल गिव। Netflix HDR होना चाहिए था मेरे हिसाब से, दैट्स अ बिग मिस। चलिए अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। आपको तो पता है 7S Gen 3 आता है, एंड इस प्राइस रेंज में बताऊं आपको, शायद दूसरे फोन्स नहीं होते थे ना, मैं इतना ज्यादा क्रिटिकली इस परफॉर्मेंस के पास नहीं देखता था। 20,000 से 25,000 की प्राइस रेंज में iQOO के फोन्स, OnePlus के फोन्स, they are offering chipsets that probably are close to double the power। इसका जो AnTuTu स्कोर है वो आपको 8,10,000 इसके करीब मिलता है। 7S Gen 3 8GB रैम है बेस, एंड स्टोरेज जो है वो UFS 2.2 है। उसके बारे में मैं सीरियसली बात करने वाला, दैट इज सच अ बिग नेगेटिव, उसके बारे में बात करेंगे। डेली टास्क वगैरह आप कर रहे हो, ऐप ओपन कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, मल्टीपल छोटे मोटे एप्स यूज कर रहे हो, मजा आएगा। ग्लाइड होता है, फ्लूइड लगता है, एक बड़ा पार्ट है नथिंग OS, द वे इट हैज बीन डिजाइन्ड, इट रियली फील्स गुड। लेकिन यस, देयर इज अ बट, रैम मैनेजमेंट इतनी खराब है दोस्तों। मतलब मैंने अगर 5 या 6 एप्स मैंने यूज किए 15-20 मिनट में, गैलरी समझो 15-20 मिनट पहले मैंने खोली हुई थी, और फिर 15-20 मिनट में 4-5 एप्स यूज करने के बाद मैंने फिर से ओपन करने की कोशिश की, इट एक्चुअली क्लोज दैट ऐप, मतलब रीओपन उसे करना पड़ रहा था। तो रैम मैनेजमेंट जो है ना, इट्स नॉट टू द पॉइंट। आजकल के जो एप्स है ना दोस्तों, इतने हेवी बड़े बड़े एप्स हो गए, और हर 15-20 मिनट में बैकग्राउंड के एप्स बंद वगैरह हो रहे हैं, एंड देन आई हैव टू रीओपन, रीस्टार्ट हेवी ऐप अगेन। that puts so much of pressure परफॉर्मेंस पे, बैटरी पे, सभी चीजों पे वो परफॉर्मेंस अफेक्ट होता है, डिग्रेडेशन उतना ही जल्दी होता है। सो और अपडेट से नथिंग कर पाएगा इसे, बट या, दैट इज व्हाट माय एक्सपीरियंस वाज। दे नीड टू इंप्रूव ऑन रैम मैनेजमेंट। एक बात है, हैप्टिक्स अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ कीबोर्ड पे, मतलब उन्होंने सिर्फ बैक में जाते समय हैप्टिक दिया हुआ है, एंड देन कीबोर्ड में हैप्टिक फीडबैक अच्छा है, बट और भी जगह पे देना चाहिए था, बहुत कम जगहों पे। सो दैट हैप्टिक एक्सपीरियंस इज गुड व्हाइल इट लास्ट फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम। चलिए गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। चलिए आप BGMI 90 FPS पे खेल पाओगे। जेंशिंग इंपैक्ट जो है 54 FPS, 53-54 FPS पे कंटिन्यूअसली हम खेल रहे थे, नो प्रॉब्लम्स। इवन थर्मल जो है दे आर इन चेक, बट याद रखिए इस प्राइस रेंज में दोस्तों बीस्ट व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस। सो ऑल्दो रेगुलर यूजर के लिए परफॉर्मेंस इज क्वाइट गुड, बट अगर मैं कॉम्पिटिशन देखूं इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में, इतना कुछ अच्छा नहीं है। मेरा जो सबसे बड़ा कंप्लेन है, इसमें 2 ही वेरिएंट्स आए, 12GB का हमारे इधर तो है नहीं, 8/128 एंड 8/256 है, उसमें भी LPDDR4X रैम टाइप है। एंड माय बिगेस्ट कंप्लेन इज UFS स्टोरेज 2.2 टाइप। ये सिर्फ नथिंग के लिए ही नहीं है, दूसरे ब्रांड्स जो UFS 2.2 पे, स्पेशली 20,000 के ऊपर वाले जो फोन्स हैं, देयर इज नो क्वेश्चन, इसी प्राइस रेंज में नॉट ओनली UFS 3.1, 4.0 वाले फोन भी मिल रहे हैं 25,000 के। और क्या होता है पता है, आप 1-1.5 साल तक इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं महसूस होगा, बट उसके बाद में फोन थोड़ा बहुत स्टटर करने लगेगा। इवन कैमरा, कंटिन्यूअसली आप कुछ इमेजेस वगैरह निकाल रहे हो, इमेज स्टोर करना है, इट टेक्स दैट मच मोर टाइम। अब मुझे ये नहीं पता दोस्तों कि वो जो नथिंग की कम्युनिटी है उधर काल पे ने इतना बड़ा ऐसे लिख दिया कि भाई क्यों हमने 3.1 नहीं दिया, UFS 2.2 क्यों ठीक है। आई बिलीव वन ऑफ द बिगेस्ट डाउन साइड ऑफ नथिंग फोन 3A इज UFS 2.2। मतलब किसी भी हिसाब से आप उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते हो इस प्राइस रेंज में। मेरे हिसाब से दैट इज अ बिग लेट डाउन। सो या, जैसे मैंने कहा कि परफॉर्मेंस जो है
एट पार कहूंगा ज्यादा से ज्यादा। एंड अगर रेटिंग के बारे में बात करूं तो 7 के ऊपर तो मैं नहीं दे सकता हूं। प्योर देखिए, अगर यूएफएस 2.2 की जगह पे 3.1 होता, आई वुड हैव गिवन इट 8.5, इवन 6.5 भी बोलोगे तो चलेगा, बट उससे ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा। और याद रखिए दोस्तों, स्टोरेज में भी मुझे एक बात कहनी है, इनका यूआई है बहुत अच्छा है, नथिंग ओएस इज वेरी गुड, बट सिस्टम इटसेल्फ टेक्स अबाउट 15 GB, मतलब 128 GB में से ऑलरेडी 15-16 GB निकल गए, तो आपको हाथ में 110, 112, 113 GB इतना ही मिलता है। तो आई विल से गो फॉर 256 GB वेरिएंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इधर हम बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे पास 2-3 अलग अलग यूनिट्स है, 2-3 अलग अलग लोगों ने इस्तेमाल किया। मुझे जो फीडबैक मिला है कि 8 आवर्स एंड 15 मिनट्स का उन्हें मिला हुआ है स्क्रीन ऑन टाइम, SOT, बट हमारे यूसेज में पिछले 30 दिन में आई विल टेल यू व्हाट, वी डिड नॉट गेट मोर देन 6.5 आवर्स, 6 घंटा 30 मिनट थे, 6 घंटा 40 मिनट। एंड इन कैजुअल यूसेज ऐसे नहीं है कि यूसेज अलग था, वही गाना सुनना इन द मॉर्निंग, कुछ पॉडकास्ट वगैरह लगा दिया, यूट्यूब वीडियोस वगैरह देख लिए, लाइटली गेमिंग वगैरह कर ली, नॉट हैवी गेम्स, लाइट गेमिंग वगैरह कर ली, यही सब कुछ किया हुआ है। फिर भी कैजुअल यूसेज में भी 6.5 घंटा कह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 7 घंटा उसके ऊपर हमें नहीं मिला हुआ है। 5000 मिली एम्पियर की बैटरी है। एंड यस, अगेन अनदर नेगेटिव इज यू डोंट गेट अडाप्टर इन द बॉक्स। या पीडी चार्जिंग को भी ये सपोर्ट करता है, बट अडाप्टर बॉक्स में नहीं दिया हुआ है। शायद इसकी प्राइस 2000 से हमने ज्यादा ही पकड़नी चाहिए। सो काल पे सुन रहे हो तो गेट दैट अडाप्टर इन द बॉक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो है। एंड अगर मैं चार्जिंग के बारे में बात करूं, पीडी चार्जर से प्रॉपर अच्छे चार्जर और केबल आपने इस्तेमाल किए तो 52-53 मिनट्स में 0 to 100% हो जाता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस जैसे मैंने कहा, मैं 6.5 7 आउट ऑफ 10 दूंगा इसे। रेगुलर यूजर के लिए एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। सो या, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मुझे कहना था। लेट्स टॉक अबाउट कैमरा, अगेन इंपॉर्टेंट है। और मुझे याद है पिछले 2 साल में जब नथिंग फोन 1 आया था, 2 भी आया हुआ था, 2A भी आया था, हमने कहा था कि यार कैमरा में थोड़ा इंप्रूवमेंट चाहिए, कैमरा में थोड़ा इंप्रूवमेंट चाहिए। एक चीज मैं डेफिनेटली कहूंगा, नथिंग ने काम किया हुआ है कैमरा के ऊपर, पोस्ट प्रोसेसिंग के ऊपर। दे हैव डेफिनेटली इंप्रूव्ड देयर कैमरास। बट अगर हमें रिलेटिवली देखना होगा ना, हमें दूसरे भी फोन्स इस प्राइस रेंज में कौन से हैं, वो क्या ऑफर करते हैं, उस हिसाब से हमें देखना है। अभी तो मोटोरोला 60 फ्यूजन आ गया, उसका भी कैमरा अच्छा है। 2-3 दूसरे भी फोन्स हैं जिनके कैमरा सीरियसली अच्छे हैं। उस हिसाब से मैं कहूंगा कि ठीक ठाक है, एवरेज ही कैमरा है, स्लाइटली अबव एवरेज कह सकते हैं। और मैं सिनारियोज आपको देता हूं, हमें क्या महसूस हुआ। 50+8+50 मेगापिक्सल का कैमरा है। अब पिछले साल 50+50 दिया हुआ था, अब 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 50 मेगापिक्सल का 2x पोर्ट्रेट, मतलब 2x जूम वाला पोर्ट्रेट सेंसर दिया, टेलीफोटो सेंसर दिया हुआ है, व्हिच इज गुड। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है ना, सॉफ्ट फोटोज आते हैं, मतलब आपने एकदम ब्राइट लाइट में निकाले फोटोज अच्छे आएंगे, बट अदर देन दैट सॉफ्ट आते हैं फोटोज, कलर शिफ्ट आपको महसूस होता है। सो लेट अस डिस्काउंट 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। मुझे नहीं लगता है ज्यादा लोग कुछ सीरियस फोटोग्राफ्स अल्ट्रा वाइड के साथ निकालने वाले हैं, बट प्राइमरी सेंसर जो है वो अच्छा है 50 मेगापिक्सल का। 2-3 चीजें जो नथिंग फोन 2A में हमारी कंप्लेंट, एक तो फ्लेयर बहुत ज्यादा हुआ करते थे, अगेंस्ट द लाइट अगर आप फोटो निकाल रहे हो तो जो सब्जेक्ट होता था वो एक्सपोज बराबर से नहीं होता था, तो उसके ऊपर काम किया है। फ्लेयर्स कम हो गए हैं, HDR जो है उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है। तो अगेंस्ट द लाइट भी, मतलब सब्जेक्ट का बीच में एंड देन पीछे की तरफ लाइट सोर्स ज्यादा है। पहले मतलब जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल अंडर एक्सपोज हुआ करता था, बहुत ज्यादा फ्लेयर्स वगैरह आते थे। आई थिंक नाउ दे हैव इंप्रूव्ड इट अ लॉट। और अब अलग अलग प्रीसेट्स भी, अलग अलग 4 प्रीसेट्स आ गए। प्रीसेट्स ही नहीं दोस्तों, यू कैन एक्चुअली क्रिएट योर ओन प्रीसेट, तो वो भी एक अच्छी बात है। कस्टमाइजेशन उन्होंने दे दिए, व्हिच आई थिंक इज गुड। इनफैक्ट दूसरे ब्रांड से भी ये देना चाहिए कि मुझे इस स्टाइल के फोटोज अच्छे लगते हैं, ये कलर थोड़ा वार्म चाहिए, यू नो डार्क में एकदम डार्क होना चाहिए। यू कैन एक्चुअली क्रिएट योर ओन प्रीसेट्स, व्हिच आई थिंक इज अ गुड थिंग। लेकिन हाँ, कभी कभी थोड़े बहुत सॉफ्ट दिखते हैं फोटोज। व्हाट स्टूड आउट फॉर मी वाज दैट पोर्ट्रेट, मतलब 2x वगैरह पोर्ट्रेट जब आप निकालते हो और आपको 4 फोकल लेंथ्स भी मिलते हैं, 24 to 100। सो स्पेशली आप 2x से निकालोगे ना, पोर्ट्रेट्स अच्छे आते हैं, एज कटआउट वगैरह अच्छा है, कलर्स, स्किन टोन्स वगैरह अच्छे हैं, डिटेल्स आर ऑल्सो क्वाइट गुड। तो यही कह रहा हूं कि ऑल्दो इस प्राइस में दूसरे फोन्स है इससे भी अच्छे हैं, बट दे हैव इंप्रूव्ड देमसेल्व्स अ लॉट फ्रॉम 2A। सो कैमरा इंप्रूवमेंट इज डेफिनेटली देयर। लो लाइट के बारे में बात करूं तो अगेन मैं कहूंगा डिसेंट फोटोज आते हैं, ज्यादा नॉइज वगैरह आपको नहीं दिखता है, कलर्स वगैरह आते हैं, डिसेंट ही कहूंगा, नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड, बट दे हैव डन अ गुड जॉब। सेल्फीज के मामले में भी एक्चुअली 3A अच्छे सेल्फीज निकालता है, स्किन टोन्स वगैरह जो है वो अच्छे हैं, ऐसे नहीं कि ज्यादा आर्टिफिशियल स्मूथनिंग वगैरह किया हुआ है, एकदम सॉफ्ट आ गए हैं, ऐसे ऐसे कुछ नहीं है, दे कम आउट वेरी नेचुरल। और एक बात, जो व्यू फाइंडर
मॉनिटर में या स्क्रीन के ऊपर आपको कलर्स दिखते हैं, वो जो एंड रिजल्ट आता है ना सिमिलर है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जूम के बारे में भी 10x तक यूजेबल फोटोज आपको मिलेंगे, उसके आगे ट्राई मत कीजिए, मतलब जो नाम के लिए होगा, बट 10x तक ठीक ठाक फोटोज आते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में बात करते हैं। अगेन इधर मोटोरोला के फोन है फॉर H60 फ्यूजन जो सब सेंसर्स में आपको 4K शूट देते हैं, बट इसमें आपको सिर्फ प्राइमरी सेंसर में मिलता है 4K 30 FPS। इवन सेल्फी में 32 मेगापिक्सल का सेंसर है, लेकिन आपको 1080p रिकॉर्डिंग मिलती है। तो स्पेशली वो जो तीसरा सेंसर है 2x टेलीफोटो का, उसमें अगर 4K रिकॉर्डिंग देते थे, इट वुड हैव बीन रियली नाइस। सो मिक्स्ड बैग है, डेफिनेटली अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट व्हेन इट कंपेयर टू 2A फोन 2A। अगर रेटिंग मुझे देनी है तो मैं 7.5 दूंगा, मतलब क्रिटिकल होना है तो 7, बट आई थिंक 7.5 इज अ गुड रेटिंग, स्पेशली अगर देखा जाए इंप्रूवमेंट्स तो। सो या दैट्स व्हाट इट इज। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट बैटरी एंड कॉल क्वालिटी। कनेक्टिविटी में पता है 16 5G बैंड्स का सपोर्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाईफाई 6 का सपोर्ट है, तो उधर भी प्रॉब्लम नहीं है। बट आई टेल यू व्हाट, 5G जो है ना, उधर से वो 4G पे स्विच होता है, जबकि हमने पैरेलली दूसरे फोन्स रखे हुए हैं जो 5G पे ही रहते हैं, और वही अगर मैंने फ्लाइट मोड पे डाल दिया एंड देन फिर से चालू कर दिया तो वो 5G पे जाएगा, 1-1.5 घंटा 5G पे रहेगा एंड देन इट विल स्विच बैक टू 4G। सो आई एम नॉट श्योर कि व्हाट इज द इशू, बट या कनेक्टिविटी ठीक ठाक कहूंगा। NFC अवेलेबल है तो दैट कनेक्टिविटी ऑप्शन इज देयर। वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5.4 आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम हमारे बड्स वगैरह जो कनेक्ट करते हैं, सब स्पीकर्स वगैरह कनेक्ट कर रहे थे, बहुत जल्दी कनेक्ट होते थे, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ये 5G टू 4G स्विच है ना, उसका मुझे थोड़ा इशू महसूस हुआ, एंड आई थिंक अपडेट से वो हो जाएगा। बट अभी मेरी रेटिंग जो है, जो हमारे एक्सपीरियंस है, दैट इज 7/10। मल्टीमीडिया के लिए स्पीकर्स की क्वालिटी एवरेज कहूंगा मैं, मतलब डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है, वो HDR के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया, कीप दैट इन माइंड। नेटफ्लिक्स में आपको HDR नहीं मिलता है, बट ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी इज गुड। इवन लाउडनेस जो है स्पीकर्स के वो अच्छे। क्वालिटी वाइज ठीक है, एवरेज कहूंगा। ओवरऑल मैं कहूंगा 7.5, 7.5, 8/10. So that is what it is. Now let's talk about software experience. मेरे हिसाब से दोस्तों, कुडोस टू नथिंग फॉर क्रिएटिंग नथिंग OS। मेरे हिसाब से ये भी है कि दूसरे ब्रांड्स के पास सीखने के लिए कुछ है, स्पेशली मैं विजेट्स के बारे में बात करूं तो। मतलब देखिए, विजेट्स इंप्लीमेंट किए हैं, बहुत सारे अच्छे विजेट्स हैं, कस्टमाइजेशंस दिए हुए हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, उधर भी नेगेटिव्स हैं। अगर मैं एट होल बात करूं, डेफिनेटली नथिंग OS विल कम इन टॉप 3 UIs। One UI 7, देन ऑक्सीजन UI, कलर OS कहेंगे, एंड देन नथिंग OS। प्रॉब्ली नथिंग OS सेकंड पे भी आ सकता है। सो इट डिपेंड्स आप कितने टेकी हो। ज्यादा टेकी गीकी टाइप होंगे तो आपको ये बहुत पसंद आएगा। मैं और एक बात कहता हूं, और मैंने ये आईफोन इस्तेमाल किया, सभी मैंने इस्तेमाल किए हुए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग UIs। हमेशा ऐसे लगता है कि यू नीड टू टिंकर अराउंड विद दैट UI। अगर आप लेते हो फोन तो सेटिंग्स में जाइए, जब आप सेटअप करते हो ना, स्पेंड अबाउट हाफ एन आवर 45 मिनट्स अंडरस्टैंडिंग द फोन, द अमाउंट ऑफ थिंग्स, इतनी सारी चीजें आप कर सकते हो, इतने सारे विजेट्स आप डाल सकते हो, लॉक स्क्रीन पे डाल सकते हो, होम स्क्रीन पे डाल सकते हो। अब एग्जांपल देता हूं, इनका नाम ड्रॉवर जो है, नॉर्मल ड्रॉवर जो हमें सब फोन मिलता है वैसे, एंड देन स्मार्ट ड्रॉवर है। वी स्विच टू स्मार्ट ड्रॉवर, और जब से मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, इट हैज बीन इंप्लीमेंटेड ब्यूटीफुली, एंड हमेशा फ्रेश लगता है, एक्साइटिंग लगता है। ऐसे नहीं लगता है कि जब आप स्क्रीन खोलोगे कुछ बोरिंग दिखता है। यू नो, यू कैन रियली कस्टमाइज योर स्क्रीन, योर लॉक स्क्रीन, योर होम स्क्रीन ब्यूटीफुली वेल, एंड उसके लिए वो विजेट्स हैं टू कॉम्प्लीमेंट इट। अगर क्विक पैनल के बारे में बात करूं दोस्तों, आप उसे भी कस्टमाइज कर सकते हो। आपको टाइल्स वगैरह चाहिए, रीसाइज वगैरह करने आइकन्स, वो सब कर सकते हो। यू कैन मूव अराउंड द आइकन जहां पे चाहिए आपके हिसाब से, वो सब कर सकते हो। आई थिंक दैट इज हार्ट एंड सोल ऑफ नथिंग OS। अब अगर लॉक स्क्रीन पे आप देखोगे, मैंने DND रखा हुआ है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द वीडियोस, डू नॉट डिस्टर्ब, सिर्फ टच कर दिया, मुझे फोन खोलने की जरूरत नहीं, रखा हुआ है लॉक स्क्रीन पे ही, DND कर दिया, जैसी वीडियो हो गया खत्म कर दिया। सो यू नो, दोस विजेट्स आर आल्सो यूजफुल। टच, हॉटस्पॉट, पेडोमीटर, ये सब सबके विजेट्स हैं, एंड यू कैन यूज देम। कैलेंडर विजेट्स, फोटो विजेट्स, उनके आइकन्स वगैरह जो है ना, इंप्लीमेंटेड ब्यूटीफुली। इंटरेस्टिंगली दोस्तों, आप पूछोगे यार मेन तो ये ग्लिफ लाइटिंग के बारे में आपने बात ही नहीं की। जब आप नया लेते हो फोन, थोड़े दिन के लिए ठीक ठाक है, थोड़ा आप वो कस्टमाइज वगैरह करोगे, नोटिफिकेशन साउंड वगैरह बनाओगे, वो कस्टमाइजर जो है रिंगटोन वो यूज करोगे, बट इट इज अ नॉवेल्टी एज फार एज आई गो। मेरे लिए वो लॉन्ग टाइम यूसेज फंक्शन नहीं है। वन टाइम कर दिया, हो गया, एंड देन यू विल फॉरगेट अबाउट इट। दैट्स व्हाट फॉर मी द ग्लिफ लाइटिंग इज। एक विजेट मुझे बहुत अच्छा लगता है, कॉल रिकॉर्डिंग का, विदाउट अनाउंसमेंट। विजेट है, टच कर दिया, यू नो इट इज स्टार्टेड, बंद कर दिया, एंड यू नो वो ब्लैक विजेट से रेड हो जाता है। सो इमीडिएटली, इवन दूर से पता भी नहीं है, फिर भी आपको दिख जाता है कि इट इज ऑन,
और फिर ऑफ कीजिए, अगेन इट विल गो बैक टू ब्लैक। अब यूआई में ही मैं एक हार्डवेयर चीज के बारे में बात करने वाला हूं। जी हाँ, दिस एक्स्ट्रा इसेंशियल बटन। मतलब पहले जब फोन लिया ना तो पावर बटन एंड इसेंशियल बटन में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बट 2-3 दिन इस्तेमाल करने के बाद यू एग्जैक्टली नो वेयर द पावर बटन इज एंड वेयर द इसेंशियल बटन इज। देखिए, इसेंशियल बटन में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन अभी मुझे वो थोड़ा यूजलेस ही लगता है। क्या होता है, सिंगल क्लिक स्क्रीनशॉट ले लेता है एंड देन अगर लॉन्ग प्रेस किया तो रिकॉर्डिंग चालू, वॉइस नोट लेता है। ये भी इंटरेस्टिंग है, अगर मुझे वॉइस नोट वगैरह करना है और मुझे फिर स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए तो और मैं लॉन्ग प्रेस करूंगा तो वो स्क्रीनशॉट भी ले लेगा एंड वॉइस नोट भी चालू करेगा। सो देयर आर सम थिंग्स दैट आर ओके। मैं ऐसे भी स्क्रीनशॉट ले सकता हूं, तो मुझे उस बटन की क्या जरूरत है? आई डोंट नो। वैसे एक नया अभी वो अपडेट आया नहीं है, अभी वो वेटिंग फॉर दैट अपडेट आया नहीं। मैंने कहा मैं वीडियो कर दूंगा। यू कैन यूज दिस इसेंशियल बटन एज अ शटर बटन। तो अपडेट के बाद होगा, शायद आने वाले जो अपडेट्स होंगे तो उसमें भी नई नई चीजें ऐड होंगी। देन आई विल टॉक अबाउट इट, बट राइट नाउ तो अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। अब सॉफ्टवेयर अपडेट्स में 3 साल के मेजर अपडेट्स प्रॉमिस किए हुए हैं। आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 15 मिलता है। 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स प्रॉमिस किए, तो 3 साल के मेजर अपडेट एंड 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स, व्हिच आई थिंक इज डिसेंट। दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। और एक चीज, दे ऑल्सो गिव अपडेट्स at regular intervals। मतलब नए होने के बावजूद they have a team which keeps on releasing updates, और वो पता भी चलते हैं। सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी चीजें उनके बारे में हो जाती है, बात हो जाती है, लोग बात करते हैं। सो या अपडेट्स नो प्रॉब्लम्स। अगर ग्लिचेस बग्स ऐसे कुछ दिखा इसके ऊपर तो नहीं, जनरली 99% एक आधा बग मुझे दिखा था कि जब मैं YouTube प्ले कर रहा था PIP मोड में, सडनली सब आइकन्स वगैरह जो है वो गायब हो गए थे एंड देन बंद करके मैंने फिर से चालू कर दिया, लॉक स्क्रीन ओपन कर दी, फिर से आ गए वो वापस। बट हाँ, मोस्टली देयर आर नो बग्स। सो सॉफ्टवेयर के लिए मैं डेफिनेटली मैक्सिमम मार्क्स 8.5 आई विल डेफिनेटली गिव फॉर सॉफ्टवेयर। कनेक्टिविटी एंड कॉल क्वालिटी के बारे में तो बात कर लिया मैंने, इवन मल्टीमीडिया के बारे में बात कर लिया। सो ओवरऑल अगर मैं नथिंग फोन 3A के बारे में बात करूं, अगर मुझे ओवरऑल रेटिंग देनी है, आई विल से इट विल बी अबाउट 7.5 ऑन 10। तो किसने ये फोन लेना चाहिए? यू नो, आप एडवेंचरस टाइप हो, टेक में आपका इंटरेस्ट है, सॉफ्टवेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, यू कीप प्लेइंग अराउंड विथ योर फोन, नई नई चीजें आपको ट्राई करनी है, तो मुझे लगता है कि नथिंग फोन 3A जो है ना वो आपको एक्साइट करेगा। लेकिन अगर आप गेमिंग, परफॉर्मेंस आपको चाहिए, आई एम नॉट श्योर परफॉर्मेंस के लिए ये फोन है। बट मैं एक बात कहूं, अभी भी UFS 2.2 दैट इज अ बिग डाउनसाइड फॉर मी, बिग डाउनसाइड। और सेकंड इज अडाप्टर जो दिया हुआ नहीं है फोन में। ये 2 चीजें मेरे हिसाब से बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी नेगेटिव्स है। कैमरा एवरेज है, कैमरा सेंट्रिक नहीं है ये फोन। और अगर छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करूं तो IP64 के जगह कम से कम IP68 होना चाहिए था, आजकल हम एक्सपेक्ट करते हैं। और अल्ट्रा वाइड जो दिया हुआ है दैट मेरे हिसाब से आप डिस्काउंट ही कर दीजिए। मेगापिक्सल प्लस 50 टेलीफोटो जो दिया हुआ है वही आप इस्तेमाल करोगे। ओवरऑल मैं, जैसे मैंने कहा, 7.5 ऑन 10, स्पेशली स्टूडेंट्स, यंग जेनजीज, कैजुअल यूजर्स, इनके लिए ये फोन है, नॉट फॉर अदर्स। आपको कुछ अलग लगता है, आपने नथिंग फोन 3A लिया हुआ है, तो आपको क्या लगता है? डू यू अग्री विथ ये जो मैं पिछले 30-35 मिनट से आपको इस वीडियो में बता रहा था? डू यू अग्री विथ इट? बताइएगा जरूर। और ऐसे रिव्यूज आपको चाहिए, या डू यू थिंक दैट 15 मिनट में ऐसा पैक्ड रिव्यू, फास्ट क्विक रिव्यू हमने करना चाहिए, एग्जांपल्स वगैरह नहीं देने चाहिए? यू टेल अस, डू यू लाइक दीस काइंड ऑफ रिव्यूज? अगर आपको अच्छे लगते हैं तो जरूर बताइएगा, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। तो एट द सेम टाइम इधर भी एक यूनिक चीज हो जाती है। तो सॉफ्टवेयर ही अगर आपको इंपॉर्टेंट है, एडवेंचरस हो आप, यू लाइक टू टिंकर विथ फोन्स, तो अब तो नथिंग फोन 2A जो है, जिसमें आपको सिमिलर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलता है, वो अब 17,500 में मिल रहा है। तो यू माइट एज वेल थिंक ऑफ दैट। एंड एट द सेम टाइम 3A Pro भी आया हुआ है, उसमें भी UFS 2.2 दिया हुआ है। आई डोंट नो व्हाट दे वर थिंकिंग, बट मेरे हिसाब से क्या है पता है, UFS 2.2 बल्क में बाय कर लिया है बहुत सारे ब्रांड्स ने, बहुत सस्ते में मिल गया उन्हें, और उसकी वजह से फिर वो अब डाल रहे हैं फोन्स में। बट आई डोंट थिंक 2025 अबाउट 20,000 रुपीज you should buy a UFS 2.2 smartphone। तो दोस्तों, यही था हमारा 30-day डिटेल्ड नथिंग फोन 3A का रिव्यू। अच्छा लगा तो वंस अगेन लाइक जरूर कीजिए, बताइएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।